पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान करीब 14 लाख फॉर्म अनकलेक्टेबल पाए गए हैं, जिन्हें चुनाव आयोग ने गैर हाजिर, डुप्लीकेट या मृत्यु वोटर बताया है। और राज्य में 80,600 से अधिक बीएलओ तैनात है और अब तक 3 की मौत हो चुकी है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में अब तक करीब 14 लाख एसआईआर गिनती के फॉर्म अनकलेक्टेबल के तौर पर पहचाने गए हैं। इसके बाद एक अधिकारी ने कहा कि ये फॉर्म अनकलेक्टेबल है क्योंकि वोटर या तो गैर हाजिर थे, डुप्लीकेट थे, मर चुके थे या हमेशा के लिए कहीं और चले गए थे। और इसके बाद सोमवार को ये आंकड़ा 10.33 लाख था। इसके बाद उन्होंने कहा मंगलवार दोपहर तक ये संख्या 13.92 लाख थी। हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे और अपडेट आएंगे ये आंकड़ा रोज बढ़ता रहेगा। और कहा पूरे राज्य में बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओस को घरों से डेटा इकट्ठा करने का काम सौंपा गया है। वे फॉर्म बांटने और जरूरी जानकारी इकट्ठा करने में एक्टिव रूप से लगे हुए हैं। और इसके बाद जानते हैं इसी चलते अब तक 3 बीएलओ की मौत। अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम बंगाल में रिवीजन के काम के लिए 8,600 से ज्यादा बीएलओज, करीब 8,000 सुपरवाइजर, 3,000 असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और 294 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को लगाया गया है। और अभी तक चल रहे एसआईआर के बीच राज्य में 3 बीएलओज की मौत हो चुकी है। और इसके बाद बीजेपी को ममता बनर्जी की चेतावनी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी सेंट्रल पोल बॉडी को अपनी शर्तें थोप रही है और आने वाले एसआईआर प्रोसेस में लिस्ट से किसी भी असली वोटर का नाम हटाने के खिलाफ चेतावनी दी। बीजेपी के बिहार कैंपेन की ओर इशारा करते हुए ममता ने आरोप लगाया कि वहां कोई भी पड़ोसी राज्य में पार्टी के गेम को नहीं देख सकता और कहा कि बंगाल में ऐसा नहीं होगा। और उन्होंने बीजेपी को ये भी चेतावनी दी कि अगर बंगाल में उन्हें यहाँ उनके लोगों को टारगेट किया गया तो वह पूरे देश से सड़कों पर उतरेंगी और पूरे देश को हिला देंगी। इसके बाद उन्होंने कहा अगर आप मुझे बंगाल में टारगेट करते हैं और मैं अपने लोगों पर किसी भी हमले को पर्सनल अटैक मानती हूं तो मैं पूरे देश को हिला दूंगी। और उन्होंने कहा मैं चुनाव के बाद पूरे देश का दौरा करूंगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगने पर सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।